आप देख रहे हैं खबर दर खबर, जो सबके लिए खबर सबको दे खबर। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, मनपा आयुक्त डॉक्टर पंकज आसिया के आदेश पर विलास पाटिल की नाक के बाल कहे जाने वाले राजू वर्लीकर और सोमनाथ सोष्टे के निलंबन की। बता दें कि प्रभारी शहर विकास प्रमुख रहते हुए राजू वर्लीकर और प्रभाग समिति 5 का प्रभारी सहायक आयुक्त रहते सोमनाथ सोष्टे ने शिवाजी चौक खाड़ीपार रोड स्थित 78 दुकानों के खिलाफ नियमानुसार डीपीएल पूरा करके कार्रवाई न करते हुए अपने आका के इशारे पर बिल्डर को लाभ पहुंचाने हेतु सीधी कार्रवाई को अंजाम देते हुए उन्हें मनमाने ढंग से तोड़ दिया था, जिसके लिए जांच समिति ने दोनों को दोषी पाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की थी। जिसके बाद हेकड़ीबाज राजू और सोमनाथ को आयुक्त के आदेश पर आज मंगलवार को मनपा उपायुक्त मुख्यालय ने निलंबित कर दिया, जिसे लेकर मनपा के भ्रष्ट अधिकारियों और मनपा का पगार लेकर नेताओं की चमचागिरी करने वाले अधिकारियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। अब अगली खबर दमकल विभाग से, जहां लगता है कि राज्य सरकार और भिवंडी मनपा प्रशासन दोनों मिलकर पूरे भिवंडी शहर को आग में झोंकने पर उतारू हैं, क्योंकि यहां अग्निशामक विभाग के 153 में से 84 पद खाली हैं और तो और 1.5 दशक से भी ज्यादा समय से यहां अग्निशामक अधिकारी, उप अग्निशामक अधिकारी, स्टेशन ऑफिसर, फायर इंस्पेक्टर और फायर सब इंस्पेक्टर के पद पर एक भी व्यक्ति कार्यरत नहीं है। बता दें कि दिनों दिन बढ़ती आगजनी की घटनाओं सहित प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए की धनहानि और जनहानि के बावजूद विगत 1 दशक से फायर ब्रिगेड जैसे अति महत्वपूर्ण विभाग में आधे से अधिक पद खाली रहना ये दर्शाने के लिए काफी है कि राज्य सरकार और भिवंडी मनपा प्रशासन किस तरह पूरे शहर को आग में झोंकने पर आमादा है। मजे की बात तो यह है कि पिछले 13 वर्षों से डीएन शालिनी को प्रभारी अधिकारी बनाकर काम चलाया जा रहा था, जो 1984 में फायरमैन पद पर भर्ती हुए थे, लेकिन नवंबर 2019 में उनके भी रिटायर होने के बाद अब राजेश पवार को प्रभारी बनाकर काम चलाया जा रहा है। ये भी फायरमैन ही है। मालूम हो कि भिवंडी मनपा के लिए अग्निशामक विभाग में कुल 153 पद मंजूर हैं, जिसमें 69 पद पर ही मात्र 69 कर्मचारी कार्यरत हैं और 84 यानी 84 पद खाली पड़े हैं, जबकि सरकारी नियमानुसार फायर ब्रिगेड जैसे अत्यावश्यक और आपातकालीन सेवा वाले विभाग के पद पर प्रशिक्षित पूर्णकालिक अधिकारी और कर्मचारी की नियुक्ति होनी चाहिए। वर्तमान समय में अग्निशामक विभाग में एक सब स्टेशन ऑफिसर, 8 ड्राइवर और ऑपरेटर, 8 वॉचरूम ऑपरेटर, 1 लीडिंग फायरमैन और 51 फायरमैन ही कार्यरत हैं। इस तरह 1 अग्निशामक अधिकारी, 3 उप अग्निशामक अधिकारी, 1 फायर इंस्पेक्टर, 1 अतिरिक्त फायर इंस्पेक्टर, 1 स्टेशन ऑफिसर, 1 सब स्टेशन ऑफिसर, 8 ड्राइवर और ऑपरेटर, 5 वॉचरूम ऑपरेटर, 14 लीडिंग फायरमैन और 49 फायरमैन सहित कुल 84 पद खाली पड़े हैं। उल्लेखनीय है कि 26 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले बिजली करगा नगरी भिवंडी में हजारों की संख्या में पावर लूम, साइजिंग, कपड़ा डाइंग, यार्न डाइंग, प्लास्टिक और मोती कारखाने, जींस वॉशिंग डाइंग, दुकानें, इमारतें और कमोबेश 32 से अधिक झोपड़पट्टियां हैं। इसके अलावा शहर से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों की संख्या में गोदाम सहित औद्योगिक क्षेत्र होने के नाते पास पड़ोस के इलाकों में हजारों की संख्या में छोटे बड़े उद्योग लगे हैं। भिवंडी शहर व ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न तरह के कारखाने व गोदाम का तेजी से विकास होने के कारण भिवंडी की जनसंख्या में भी दिनों दिन तेजी से वृद्धि हो रही है। आए दिन आग लगने की छोटी व बड़ी घटनाएं होते रहने से लोगों के जान माल का नुकसान भी होता रहा है, क्योंकि आग बुझाने के लिए भिवंडी फायर ब्रिगेड के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, जिसके कारण हर छोटे बड़े अग्निकांड में थाने, कल्याण, उल्लासनगर और अंबरनाथ आदि से दमकल मंगाना पड़ता है। मनपा के एक अधिकारी ने खबर दर खबर को बताया कि 14 नवंबर 2018 को पत्र संख्या 4475 द्वारा राज्य सरकार से सुधारित पद संख्या, वृद्धि
और संरचना सहित नियुक्ति की मान्यता मांगी गई थी, जिसे आज तक सरकार ने नहीं दिया है। नगरपालिका से महानगरपालिका बनने के 20 साल बीतने के बावजूद अग्निशामक कर्मियों की संख्या में वृद्धि को कौन कहे, पहले से मंजूर पदों के मुताबिक ही नियुक्ति तक नहीं की गई है। समाज सेवक सिकंदर नदाफ और शब्बीर पाइपवाला के मुताबिक राज्य सरकार सहित मनपा प्रशासन इतने बड़े महत्वपूर्ण विभाग को गंभीरता से नहीं ले रहा है। इस विभाग में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बढ़ाने के साथ साथ एक सक्षम व प्रशिक्षित पूर्णकालिक अधिकारी की नियुक्ति करना आवश्यक है, लेकिन इस मामले में मनपा प्रशासन द्वारा टाल मटोल करना आश्चर्यजनक है। मनपा से जुड़ी एक अन्य खबर के मुताबिक मनपा प्रशासन की ओर से प्रभाग समिति 2 के नवी बस्ती, नेहरू नगर और रहमतपुरा आदि इलाकों स्थित पहाड़ी के उतार पर घर अथवा झोपड़ा धारकों को बारिश काल में मकान में न रहने का आह्वान करते हुए उन्हें बारिश काल तक मकान खाली रखने की सलाह मनपा प्रशासन द्वारा दी गई है। मनपा द्वारा जारी बयान में बताया गया है कि यदि इस सूचना के बाद भी लोग ऐसे मकान में रहने से बाज नहीं आते तो बारिश के दौरान किसी प्रकार की होने वाली दुर्घटना के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे। प्रभाग समिति 2 के प्रभारी सहायक आयुक्त के हवाले से बताया गया है कि इस संदर्भ में झोपड़पट्टी और भूभाग लिपिक द्वारा सभी संबंधित झोपड़ों अथवा मकान धारकों को इस आशय की नोटिस दे दी गई है। इसी तरह मनपा से ही जुड़ी एक और खबर के मुताबिक मनपा आयुक्त डॉक्टर पंकज आसिया ने मनपा कर्मियों का जून माह का वेतन नए सॉफ्टवेयर और फेस रीडिंग सिस्टम से अदा करने का निर्देश दिया है, जिसके लिए सभी मनपा कर्मियों को फेस रीडिंग सिस्टम के मुताबिक फेस स्कैनिंग करने को कहा गया है। इस बाबत मनपा के प्रभारी जनसंपर्क अधिकारी मिलिंद पलसुले द्वारा जारी बयान के मुताबिक आयुक्त पंकज आसिया द्वारा जारी उक्त निर्देश का पालन बहुतायत संख्या में मनपा कर्मी नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते मनपा आयुक्त ने मनपा कर्मियों को सख्त ताकीद करते हुए कहा है कि जिन कर्मचारियों की फेस रीडिंग सिस्टम से फेस स्कैनिंग नहीं हुई है उनका जून माह का वेतन रोक दिया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कोरोना अपडेट की ओर, जहां आज कोरोना से भिवंडी के खाते में 1 की मौत दर्ज हुई है तथा आज 11 कोरोना के नए मरीज मिले हैं, वहीं 9 मरीज ठीक भी हुए हैं। आज कुल 275 लोगों के हुए कोरोना जांच में 264 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। इसके अलावा अभी भी 77 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि आज केवल 19 लोगों का ही कोरोना वैक्सीनेशन हुआ है।